वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल होलिक गाय में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो हैं प्रीवियस ईयर सिविल जेई या एई में पूछे गए सवाल जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का वो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर 2 कहलाता है। आप जानते ही हैं हम पहले भी ऐसे वीडियोज़ ला चुके हैं और हम टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के कुछ इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस को काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट किया गया है तो इनके आगे के एग्जाम्स में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है अ वाटर हैविंग pH लेस देन 7 इज़, ऐसा पानी जिसका pH 7 से कम हो वो क्या होगा। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एसिडिक। तो इसको थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। एक्चुअली में जो हमारा pH रेंज है वो हमारा 0 से लेके 14 तक लाई करती है। 0 से 14 के बीच में आता है 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं, या ना तो एसिड है ना ही बेस। वहीं 7 से कम जितने भी हैं वो हमारा एसिडिक मीडियम की तरफ डिनोट करते हैं। वहीं 7 से ऊपर जाने पर हमें बेसिक मीडियम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो 0, 1, 2 की तरफ लाई करेगा। ये हमारे एसिड्स होंगे। वहीं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो हमारे 14 की तरफ उनका नंबर लाई करेगा। तो 7 वाला न्यूट्रल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक, क्योंकि 7 से कम में एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टर्बिडिटी ट्यूब, जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर, बेलीज टर्बिडिटी मीटर और हेलिप्स टर्बिडिटी मीटर। तो इन सब में देखिए काफ़ी सारे टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है स्पेसिफिकली हाई टर्बिडिटी के लिए कौन यूज़ होता है। हम हर वैल्यू के लिए हर डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए जैसे बेलीज टर्बिडिटी। तो यहाँ जो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। आप याद रखेंगे जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर को हाई टर्बिडिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम लो टर्बिडिटी मापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वहीं जो बेलीज टर्बिडिटी मीटर है ये हम लो टर्बिडिटी के लिए यूज़ करते हैं। एक बात और भी याद रखेंगे कि जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर और बेलीज टर्बिडिटी मीटर ये दोनों ही मीटर्स लाइट एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये इसका याद रखने का। ये दोनों ही लाइट एब्जॉर्बिंग फिनोमेना पर काम करने वाले हैं। तो जो जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर हमारा है, कम से कम टर्बिडिटी अगर 100 JTU के ऊपर हो या 100 JTU हो तो ये इसको मेजर कर सकता है। वहीं ये कम से कम 25 JTU को भी मेजर कर सकता है, इससे कम मेजर नहीं कर सकता। तो ये भी हमें याद रखना है। और एक और बात, जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर जो है यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा नेचुरल लाइट होता है, यानी कि सन है। जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर जनरली 100 JTU के ऊपर यूज़ होता है और 25 JTU से कम के पानी को मेजर नहीं कर सकता टर्बिडिटी। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट सन रहता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पीपल सफ़र फ्रॉम नंबनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम एंड एबनॉर्मल मेंटल बिहेवियर, दीज आर सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज़ बिलो। ये कौन सी बीमारी के सिम्टम्स हैं जिनमें बॉडी में नंबनेस रहती है बॉडी पार्ट्स में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मीना मार्टर डिसीज़। बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? क्लोरोसिस, क्लोरोफिल से रिलेटेड बीमारी है जो प्लांट्स में पाई जाती है। वहीं जो फ्लोरोसिस है ये ह्यूमंस और यानी कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में बेसिकली फ्लोराइड से होने वाली बीमारी है। वहीं ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बच्चों में होने वाली बीमारी है जो कि ब्लड से रिलेटेड है। इस केस में ये नाइट्रेट से होती है। अपना जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये नाइट्रेट से होने वाली बीमारी है। अगर पानी के अंदर नाइट्रेट एक्सेस में हो और उस पानी को कंज्यूम कर लिया जाए तो उससे ये हो जाता है। एक्चुअली इस डिजीज़ में होता क्या है, जो हमारा नाइट्रेट है ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर इस तरह बना देता है कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। तो जब पूरे बॉडी के अंदर सही से ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता तो बॉडी पार्ट्स ब्लू होने स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली बच्चों में पाई जाती है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है मेट हीमोग्लोबिनीमिया।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। काफ़ी बार ये बीमारी पूछी जाती है और कई क्वेश्चन में पूछी गई है, आगे भी हम देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। पानी की परमानेंट हार्डनेस को किस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा हम पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। वहीं जो अगर बात करें टेम्परेरी हार्डनेस की, तो ये हम जनरली बॉइलिंग या फिर लाइम ऐड करके भी रिमूव कर सकते हैं। अब देखेंगे ये सवाल आरआरबी जेई, डीजीवीसीएल, एसएससी जेई और बिहार जेई में भी पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ टर्बिडिटी एंड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1 NTU एंड 500 mg पर लीटर। अच्छा, ये बात करेंगे एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं। हमारे पास जनरली दो तरह की लिमिट्स होती हैं, एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स और एक लिमिट फॉर रिजेक्शन। यहाँ सिर्फ एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करी गई है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारी टर्बिडिटी की एक्सेप्टेबल यूनिट 1 NTU ली गई है, ऐसा कोड कहता है। और वहीं जो TDS की लिमिट है वो 500 mg पर लीटर है, तो इसको याद रखेंगे। ये DSSB जेई में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग या फिर लाइम ऐड करके रिमूव कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही हम देख चुके हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए हमारा एक जियोलाइट प्रोसेस था और एक और प्रोसेस है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसके अंदर हम आयन को एक्सचेंज कर देते हैं, जिससे कैटायंस और एनायंस अलग अलग हो जाते हैं, इससे भी पानी की सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो ये भी हम याद रखेंगे। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंस ऑफ लेड इन वाटर कैन कॉज। पानी में लेड यानी शीशे की मात्रा होने से क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ किडनी डैमेज। पानी में अगर लेड हो तो उससे किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किडनी डैमेज हो सकती है। ये DSSB जेई में पूछा हुआ है ये भी सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर द क्लोराइड कंटेंट इन वाटर। तो याद रखेंगे क्लोराइड कंटेंट को नापने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है मोहर्स मेथड, ये सही आंसर हो जाएगा। मोहर्स मेथड को हम क्लोराइड कंटेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। वही बात करें अगर EDTA मेथड की, तो ये किस चीज़ का होता है, ये भी याद रखेंगे। ये हार्डनेस निकालने का मेथड है हमारे पास कि पानी में कितनी हार्डनेस है, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी। पानी में एसिडिटी का सबसे मुख्य कारण क्या है? सबसे कॉमन रीज़न है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में CO2 होने से एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा, आप जितने भी ड्रिंक्स देखते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनके अंदर ऐसे लिखा होता है कि कार्बोनेटेड वाटर। तो ये भी हम याद रखेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स के को क्या हम बोलते हैं? कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। ये इतनी बार पूछा गया सवाल है, जैसे सभी एग्जाम्स का जैसे फेवरेट सवाल हो। आप यहाँ देख सकते हैं HPSSC जेई, मिज़ोरम PSC जेई, DDA, SSC हरियाणा में, ESE, DMRC, वेस्ट बंगाल PSC, और इन सभी सवाल में इतनी बार पूछा गया है कि अनगिनत बार पूछा गया है। उसके आगे भी एक्सट्रैक्टा लिखा है, ETC, मतलब और भी सवालों में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बहुत सिंपल है। देखिए एक एक नंबर करके हम काफ़ी अच्छे नंबर खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू IS 10500 2012 द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS इन ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। यानी कि अगर कोई दूसरा सोर्स ना हो, इसका क्या मतलब है? इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है रिजेक्शन लिमिट। हमने पहले ही बात करी थी कि दो तरह की लिमिट्स होती हैं, एक्सेप्टेबल एंड रिजेक्शनेबल। तो यहाँ पे रिजेक्शनेबल लिमिट पूछी गई है। वहीं पिछले ही सवाल में हम एक्सेप्टेबल लिमिट इसी TDS की देख चुके हैं। तो पहले तो इसका आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ 2000 mg पर लीटर। ये इसकी रिजेक्शनल लिमिट है।
या कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, मजबूरी में ये चल जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें, अभी हम देख चुके हैं पहले ही, दैट इज़ 500 mg/लीटर, इतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये 2000 वाला हमारा रिजेक्शनेबल लिमिट है। देखेंगे ये सवाल भी हम कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा क्लू मैं आपको देता हूँ। अकॉर्डिंग टू IS 10500/2012, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये वाला कोड हमारे पिछले वीडियोस के अंदर भी बार बार डिस्कस हुआ है। ये किस लिए है? परमिसिबल लिमिट्स ऑफ वाटर को बताने के लिए, यानी इससे रिलेटेड ये कोड है। तो ये भी हम याद रखेंगे। और इसको कब अपडेट किया गया? लास्ट 2012 में। क्वेश्चन नंबर 11, जियोलाइट प्रोसेस इज़ यूज्ड टू, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं आज की इसी वीडियो के अंदर। रिमूव परमानेंट हार्डनेस, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर इज टर्बिड ड्यू टू, यहाँ बात कर रहे हैं हम टर्बिडिटी के रीज़न की। पानी में टर्बिडिटी है किस वजह से? तो बेसिकली जो कोलॉइडल मैटर्स हैं वो पानी में टर्बिडिटी कॉज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वाटर या वेस्ट वाटर एम्प्लॉयज एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो देखेंगे यहाँ पर एरियोक्रोम ब्लैक टी, इससे काफ़ी बार सवाल बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हार्डनेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हार्डनेस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका एक और नाम जान लेंगे, इसको वर्सिनेट मेथड भी बोलते हैं। ये भी एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि एरियोक्रोम ब्लैक टी ये किस मेथड के अंदर यूज़ होता है, तो नाम हो जाएगा उसका वर्सिनेट मेथड। और ये मेथड किस लिए है? पानी में हार्डनेस निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर इज़, हार्ड वाटर का डिसएडवांटेज क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। मोर सोप कंजम्पशन, सोप का ज़्यादा कंजम्पशन होता है, सही बात है। स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। और लॉस ऑफ टेस्ट इन फूड, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पानी में हार्डनेस होने से हमारा लेदर कम फॉर्म होता है, लेदर फॉर्मेशन हमारी कम हो जाती है। स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स, जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जहाँ पर पानी को गर्म करके उबाला जाता है ताकि स्टीम प्रोड्यूस करी जा सके, तो वहाँ पर अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो हार्ड वाटर बॉइलिंग के बाद उसमें प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि वहाँ पर मेटल का करोजन और स्केलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। वहीं पानी का टेस्ट और फूड का टेस्ट, उस पानी से जो भी खाना बनेगा उन दोनों का ही टेस्ट हमारा बिगड़ जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन इज। यहाँ सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन कौन से मैकेनिज्म का यूज़ करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन। एक्टिवेटेड कार्बन या एक्टिवेटेड चारकोल जो भी होता है वो अपने ऊपर एक साइट प्रोवाइड करता है, जिससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके ऊपर आगे चिपक जाती हैं और ये कंटेमिनेंट्स को पानी से हटा देता है। तो एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल का ये यूज़ करता है। याद रखेंगे एब्जॉर्प्शन नहीं है, एड्जॉर्प्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर IS 10500/2012, अब तो आपको एक कोड नंबर याद ही हो गया होगा। IS 10500/2012, द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ क्लोराइड इन mg/लीटर एट मैक्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज। तो यहाँ फिर से बात कर रहा है लिमिट्स की, और अब की बार क्लोराइड के लिमिट्स पूछें, क्योंकि क्लोराइड की एक्सेप्टेबल लिमिट 250 mg/लीटर है। तो यहाँ लगे हाथ हम कुछ और लिमिट्स को भी देख लेते हैं। जो हमारी क्लोराइड की लिमिट है वो तो हमने देख ली, एक्सेप्टेबल लिमिट है हमारी 250, रिजेक्शनेबल लिमिट है वो है 1000 mg/लीटर। यहाँ सभी लिमिट्स mg/लीटर में ही ली गई हैं। बात करें एल्कैलिनिटी और हार्डनेस की, तो इन दोनों की सेम ही लिमिट हमारी यूज़ होती है। एल्कैलिनिटी की और हार्डनेस दोनों की एक्सेप्टेबल लिमिट 200 mg/लीटर है, वहीं इनकी रिजेक्शनेबल लिमिट 600 mg/लीटर है। ये 1600 नहीं है, 600 है। वहीं TDS की तो हम पहले से ही देख चुके हैं, 500 mg/लीटर और 2000 mg/लीटर। तो ये लिमिट्स भी हमें, ये डाटा सब हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ अचीव्ड बाय, पानी में जीरो हार्डनेस कौन से मेथड से हम अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट। इससे हम पानी में ज़ीरो हार्डनेस, बिल्कुल भी हार्डनेस इससे नहीं बचती। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है वो आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, कंजम्पशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एक्सीडिंग 1.5 mg पर लीटर में कॉज। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि फ्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने की ज़रूरत है कि फ्लोराइड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो है 1 mg पर लीटर। अगर ये 1 mg पर लीटर तक लिया जाए पानी के अंदर, तो ये हमारी डेंटल कैविटीज़ को प्रिवेंट करता है, हमें फ़ायदा करता है। प्रिवेंट्स डेंटल कैविटी, दांतों को मजबूत रखता है। वहीं अगर ये 1.5 mg से ज़्यादा हो जाए तो ये मॉटलिंग ऑफ टीथ कर देता है, दांत खराब होने लग जाते हैं, जिसको हम फ्लोरोसिस नाम की बीमारी से जानते हैं। ये जनरली इन्फेंट्स में होता है, बच्चों में होता है, एडल्ट्स में कम होता है। वहीं अगर ये 5 mg पर लीटर हो जाए तो दांत क्या है, हड्डियाँ भी साथ में गला देता है, बोन्स भी इससे इफेक्ट हो जाती हैं। तो फ्लोराइड काफ़ी लिमिटेड मात्रा में लिया जा सकता है, 1 mg पर लीटर तक अच्छा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 19, a 12.5 ml of sample treated wastewater required 187.5 ml of odor free distilled water to reduce the odor to a level that is perceptible. What is the threshold odor number TON for the wastewater sample? तो इसको सॉल्व करते हैं। TON का फॉर्मूला होता है A + B अपॉन A, जहाँ पर A जो है ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल और B है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर जो कि ऐड किया गया। तो यहाँ A की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 12.5 और B की वैल्यू हो जाएगी हमारी 187.5। इसको जब हम 12.5 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास TON निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ESE में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। Which one of the following compounds of nitrogen when in excess contributes to the illness known as infant hemoglobinemia? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रेट की वजह से हमारा मिट हेमोग्लोबिनीमिया होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। इसी को हम बोल रहे थे ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें हीमोग्लोबिन यानी खून के साथ नाइट्रेट्स मिक्स होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते, ब्लड में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं जा पाती, जिससे बॉडी पार्ट्स नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ। पानी में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं वो जनरली सिल्ट के रूप में प्रेजेंट होती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर मेजर्स। पानी में टर्बिडिटी हम क्या मेज़र करते हैं? तो बेसिकली टर्बिडिटी सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से होती है, पहले हम देख चुके हैं, और ये एक्चुअली रीज़न है टर्बिडिटी का। या फिर अगर इसकी जगह कोलाइडल पार्टिकल्स लिखा होता तो वो भी हमारा सही आंसर हो जाता, कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 23, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन वाटर सैंपल एस्टिमेटेड विद बाय टाइट्रेशन विद। एक्चुअली यहाँ पर जो बात हो रही है ये हमारे मोर्स मेथड की हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं पहले भी देख चुके हैं, मोर्स मेथड में हम क्लोराइड निकाला करते थे। तो बात करें मोर्स मेथड की, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट को यूज़ करते हैं, और पोटेशियम क्रोमेट उसमें इंडिकेटर के रूप में काम करता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विच बैक्टीरिया रिजल्ट्स इन कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप एम्बेडेड इन सॉइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया पाइप का कोरोजन्स कर देता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सल्फर बैक्टीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर COD। पानी में COD की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 200 mg पर लीटर। ये COD की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है। यहाँ पर हम बात करें तो BOD के लिए जो लिमिट है वो है हमारी 30 mg पर लीटर। वहीं जो COD के लिए एक्चुअल लिमिट है वो है 250 mg पर लीटर। पर क्योंकि यहाँ पर 250 आंसर दिया नहीं हुआ,
तो यहाँ हम 200 mg पर लीटर नियरेस्ट मान के इसको सही कर देते हैं। और ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर बताया गया नागालैंड पीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर फाइंडिंग द माइक्रोबल बायोलॉजिकल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज। पानी में माइक्रोब्स हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हम किसको देखते हैं, तो हम कॉलीफॉर्म्स को देखते हैं। बेसिकली कॉलीफॉर्म्स में भी हम इकोलाई बैक्टीरिया को देखते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अभी पानी में सभी बैक्टीरियाज मरे नहीं हैं। एक्चुअली में ये सबसे शक्तिशाली बैक्टीरिया है, सबसे पावरफुल है। अगर ये मर गया तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बाकी सभी बैक्टीरियाज मर ही गए होंगे, तो इसलिए कॉलीफॉर्म को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। पानी में परमानेंट हार्डनेस का सोर्स कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स पानी के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, द रिमूवल ऑफ टेस्ट एंड ऑडर फ्रॉम वाटर इज अकम्प्लिश्ड बाय। पानी में हम टेस्ट और ऑडर किससे रिमूव करते हैं, तो सही ऑप्शन है आंसर डी, एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एड्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन, उसमें भी यही टेक्निक यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर इज टर्म्ड एज स्वीट इफ द वैल्यू ऑफ TDS इज लेस देन। पानी को स्वीट करार कब दे दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज TDS इज व्हेन लेस देन 1000 mg पर लीटर। यहाँ वैल्यूज mg पर लीटर में बात हो रही है। वहीं अगर हम बात करें TDS की लिमिट्स की, तो क्या थी 500 mg पर लीटर और रिजेक्शन थी 2000 mg पर लीटर पे। वहीं 1000 हम कहते हैं कि पानी स्वीट है अगर हम 1000 mg पर लीटर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट दैट कॉजेज इनक्रस्टेशन इज। अब ये इनक्रस्टेशन होती क्या है पहले देखें। एक्चुअली में पाइप का डाया है, मान लेते हैं कि ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस पाइप के क्रॉस सेक्शन के अंदर जब सॉल्ट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो ये साइड साइड में ऐसे जमा हो जाते हैं और पाइप के डाया को छोटा बनाते जाते हैं, और टाइम के साथ पानी का डिस्चार्ज कम होता जाता है, क्योंकि पाइप का डाया अब छोटा हो चुका है और साइड में सॉल्ट जमा हो चुके हैं। इसे हम इनक्रस्टेशन कहते हैं। तो जो सबसे अहम रोल निभाता है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। ये सबसे ज़्यादा इनक्रस्टेशन में पार्ट लेता है। Thus chloride is removed from water using which of these methods? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन। इससे हम फ्लोराइड्स को निकालते हैं। हमने फ्लोराइड की लिमिट के बारे में देख लिया था, एक्सेप्टेबल लिमिट थी 1 mg पर लीटर। और वहीं रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शनेबल लिमिट थी 1.5 mg पर लीटर। यह भी हमें याद रखना है। द मेजरमेंट ऑफ कलर इन वाटर इज कैरिड आउट बाई मीन्स ऑफ। पानी से कलर किससे मेजर किया जाता है, तो कलर के लिए याद रखेंगे ऑप्शन सी, टिंटोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग pH वैल्यू रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके थे। pH की वैल्यू 0 से 14 के बीच में लाई करती है। वहाँ स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन से होते हैं, जो 0 के पास होते हैं। तो इनमें सबसे कम वैल्यू है ऑप्शन नंबर ए, 2। तो 2 pH वाला सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 34, लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज डिटेक्टेड बाय। ये भी हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। पानी में कम टर्बिडिटी किससे डिटेक्ट करते थे हम, बेलीज टर्बिडीमीटर से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वही हम जैक्सन्स के बारे में देख चुके थे, ये हाई टर्बिडिटी के लिए यूज होता था। क्वेश्चन 35, ये SSC JEE में पूछा हुआ सवाल है। मेजर ऑफ डिग्री एट विच वाटर लॉसेज इट्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज। तो ये तो टर्बिडिटी की डेफिनेशन निकल के आ रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, टर्बिडिटी। ये सारी डेफिनेशन जो भी यहाँ दी गई है टर्बिडिटी के लिए। क्वेश्चन 36, द क्लोराइड प्रेजेंट इन वाटर आर रिमूव फ्रॉम। क्लोराइड को हम किस तरह रिमूव करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम जनरली RO के नाम से जानते हैं। हम RO से क्लोराइड्स को रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन 37, एंटामीबा हिस्टोलिका कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डाइसेंट्री। एंटामीबा हिस्टोलिका एक तरह का प्रोटोजोआ अमीबा है, और अमीबा किस कैटेगरी में लाई करते हैं, तो प्रोटोजोआ कैटेगरी के होते हैं। क्या करते हैं, डाइसेंट्री कॉज कर देते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और भी डिजीज़ देख लेते हैं। तो एक और डिजीज़ है जिसका नाम है हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस के नाम के वायरस से ही फैलती है, याद रखेंगे, वायरस से होने वाली डिजीज़ है हेपेटाइटिस। इसके अलावा पोलियो भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है, और इसका वायरस है पॉलीमिल्टिस वायरस से ये फैलती है। एक और बीमारी है टाइफॉइड, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो इसका बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला बैक्टीरिया से होती है। वहीं कॉलेरा भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और इसके वायरस का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो क्लोरे बैक्टीरिया। इसके बाद डाइसेंट्री तो हम देख ही चुके हैं, प्रोटोजोआ से होती है, अमीबा या फिर एंटामीबा हिस्टोलिका से। वहीं कोविड की बात करें तो ये तो हम भूल ही नहीं सकते, कोविड किससे होता है, कोरोना नाम के वायरस से। तो ये सब बीमारियां भी हमें याद रखनी है किससे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38, द डिज़ायरेबल टेम्परेचर ऑफ पोर्टेबल वाटर इन डिग्रीज इज। पानी का डिज़ायरेबल टेम्परेचर क्या है, तो इसे हम 20 डिग्री मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लोराइड्स गिव वाटर, कैसा टेस्ट देते हैं क्लोराइड्स, तो ये तो जनरल केमिस्ट्री का सवाल है, हम पहले भी देख चुके हैं बचपन में भी। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और ये कैसा टेस्ट देता है, सॉल्टी टेस्ट देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाए, क्लोराइड्स जनरली पानी में सॉल्टी टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन 40, द कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, ये अगर हम ज़्यादा इसका कंसेंट्रेशन लेते हैं तो इससे क्या डैमेज हो सकता है, तो ऑप्शन डी, कोमा हो सकता है इससे, और कोमा में अगर इंसान ज़्यादा देर तक रहे तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी खतरनाक गैस है, जो उत्पन्न कहाँ से होती है, इन प्रॉपर कंबशन से। जब इम्प्रॉपर कंबशन लकड़ी की या किसी भी चीज़ की, कोयले की होती है, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की टॉक्सिक गैस निकलती है। क्वेश्चन 41, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होती है, तो ऑब्वियसली जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जैसे ही हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिजॉल्व जितनी भी गैसेज हैं वो हमारी कम हो जाती हैं, वो एस्केप होना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिक्रीज। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम पेप्सी की बोतल खोलते हैं या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को शेक करने के बाद खोलते हैं और गर्म हो जाती है, तो उससे सारी गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि हीटिंग से हमारी गैसेज एस्केप होना शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लोराइड का जो पोल्यूशन है उससे हमारे टीथ या फिर बोन्स होते, तो बोन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, टीथ एंड बोन्स। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। द परमिसिबल डिजायरेबल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स फॉर टोटल हार्डनेस इन mg पर लीटर इज। ये तो हम देख ही चुके हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। परमिसिबल लिमिट क्या थी, 200 थी। वही कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या था इसका, 600 mg पर लीटर था। ये भी हमें याद होना चाहिए। 44, द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो पानी में जो ऑर्डर है उसे हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑस्मोस्कोप से नाप सकते हैं। क्वेश्चन 45, एक्सपोजर ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कॉज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के में ज़्यादा एक्सपोजर रहने से क्या हो सकता है, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हमें हो सकता है। ये लंग से रिलेटेड बीमारी है, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हमें हो सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में रहने से। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें तो वहाँ से क्या हो रहा था, हमें कोमा और फिर डेथ भी हो सकती थी।
क्वेश्चन 46, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली इंडिकेट्स द पीएच रेंज ऑफ ग्राउंड वाटर सिस्टम इन जनरल। तो बात करें ग्राउंड वाटर सिस्टम की तो 6 से लेकर 8.5, 6 से लेकर 8.5 इसका पीएच हो जाता है। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा हमारा। इसके अलावा अगर हमसे पूछ लेता कि सी वाटर, समुद्र के पानी के क्या रेंज होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता 7.5 से लेकर 8.4 तक। ये हमारा सी वाटर का पीएच जनरली रहता है। और ग्राउंड वाटर की बात करें तो 6 से लेकर 8.5। अच्छा, आप देखेंगे ये दोनों ही वैल्यूज़ कुछ हद तक बेसिसिटी की तरफ, मीन्स हल्का सा अल्कलाइन पानी रहता है, और समुद्र का पानी तो बहुत ज़्यादा ही अल्कलाइन होता है, खारा। तो वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हम जनरल कॉमन सेंस लगा सकते हैं। क्वेश्चन 47, वाइल चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर जनरली द प्रेजेंस ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया इज एन इंडिकेटर ऑफ। इकोलाई बैक्टीरिया जनरली हमारा फीकल कंटेमिनेशन को शो करता है। यहाँ पर फेसेस पानी के अंदर हो सकते हैं या फिर फीकल कंटेमिनेशन है। तो हम देखते हैं, हम इकोलाई बैक्टीरिया को ही चेक करते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है, पावरफुल। अगर ये पानी में है तो इसका मतलब बाकी बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। अगर इकोलाई को हम मार देते हैं तो इसी के हिसाब से हम क्लोरीनेशन भी करते हैं पानी का। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि हम पानी का क्लोरीनेशन किसके लिए करते हैं, तो बेसिकली हम इकोलाई के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। पानी में हार्डनेस किससे हम रिमूव कर सकते हैं? तो ये तो कई बार पूछा जा चुका सवाल है। हार्डनेस हम जनरली जियोलाइट मेथड से रिमूव कर देते हैं। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, वाटर दैट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन शुड बी। पानी जो घर में हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? तो आप सभी ऑप्शन को देखें। हाइजीनिकली सेफ़, जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हाइजीनिकली सेफ़ होना चाहिए। क्लियर लुकिंग भी होना चाहिए। कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस ये भी होना चाहिए। और फ्री फ्रॉम विजिबल इम्प्योरिटीज, देखने में साफ लगना चाहिए। तो यहाँ पे तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पानी क्लियर लुकिंग थोड़ा सा ना भी हो तो चल सकता है। हो सकता है उसमें हल्की फुल्की गंदगी जो आँखों से नेकेड आइज से ना दिख रही हो वो भी चलेगी। कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस, हल्का सा पानी में टेस्ट और कलर हो तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। विजिबल इम्प्योरिटीज़ हल्की सी थोड़ी बहुत हो तो चल सकती हैं, बट थोड़ा सा भी पानी अगर हाइजीनिकली सेफ़ ना हो तो चल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हाइजीनिकली सेफ़। पानी का हाइजीनिकली सेफ़ होना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन वाटर। पानी में हार्डनेस किसकी वजह से आती है? तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ऑप्शन बी, दैट इज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से पानी में हार्डनेस होती है। तो यहाँ पे आज हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर्स का, तो इससे अनगिनत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसका एक और वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एफर्ट्स और कंटेंट अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।